जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नीलिमा ठाकुर की काफी ट्रेवल बुक इंस्पायरिंग इंडियंस वॉल्यूम 3 का हुआ विमोचन। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में AR के फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड ऑफ माई बार क्लब में लेखिका नीलिमा ठाकुर जी द्वारा लिखित इंस्पायरिंग इंडियन वॉल्यूम 3 को लॉन्च किया गया। देश और समाज सेवा को समर्पित यह किताब वॉल्यूम 3 देश के बेटे बेटियों के नाम रहा तथा साथ ही वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी व उद्यमी श्री RC बंसल, उद्यमी श्री सुभाष जावर, डिप्टी कलेक्टर श्री मांगे राम चौहान, राव IAS के डायरेक्टर श्री अजीत प्रकाश श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमिश्नर श्री प्रदीप सिंह इत्यादि के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर अयोध्या की रामलीला की राम का किरदार निभाने वाले उद्यमी और पब्लिसिटी थिएटर के फाउंडेशन श्री राहुल भूचर शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राव IAS के डायरेक्टर लाइफ कोच श्री अजीत प्रकाश श्रीवास्तव व संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री मोहित बजाज श्री परवीन वर्मा ने की। कार्यक्रम को होस्ट प्रसिद्ध एंकर प्रतिका कश्यप व स्वयं नीलिमा ठाकुर ने किया। नीलिमा ठाकुर जी ने अभी तक अपनी लेखनी से देश और समाज के अनेकों प्रेरक अचीवर्स और संघर्षशील लोगों की जीवनियों कलमबद्ध किया और इसी कहानियों को इन किताबों के माध्यम से ला रही है। इस बुक की कवर स्टोरी के तौर पर राव IAS के डायरेक्टर व लाइफ कोच श्री अजीत प्रकाश को स्टोरी ने सभी को बेहद मोटिवेट किया। कार्यक्रम में इंस्पायरिंग इंडियंस अवार्ड्स के देश समाज के लिए कार्य करने वाले या समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में खास मेहमानों के तौर पर श्री आशीष चौधरी, डॉक्टर शिल्पी नुजानी, डॉक्टर मरीन मई प्रियदर्शनी, श्री सोमशेखर, श्रविता ठाकुर, विकास चौहान, सेलिब्रिटी मेकओवर आर्टिस्ट श्रीमती कविता श्री, चाणक्य देव एवं कनिष्का बंसल ने शिरकत की। VIP के तौर पर उद्योगपति श्री संजीव पृथ्वी, श्री दिनकर सिंह, श्री किशन दुबे, मोनिका कपूर, डॉक्टर गौरव कुमार, गौरव शर्मा, डॉक्टर राजेश वर्मा आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। जो ये किताब है हमारी इंस्पायरिंग इंडियन, आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें उन लोगों की कहानियां हैं जिनको देश और समाज के अलग अलग हिस्सों में जो अपने लिए अपने संघर्षों के नाम से पहचाने गए और जिन्होंने देश और समाज के लिए किया कुछ ऐसा जो सबके लिए एक प्रेरणा बना, तो हमने इसका नाम रखा इंस्पायरिंग इंडियंस। और ये वही लोग हैं जो हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे हुनर हैं, टैलेंट है इनके अंदर, और कुछ बहुत बड़े IAS PCS अफसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने ज़मीन से उठकर यहाँ तक अपनी पहचान बनाई। आज का जो अंक है ये देश के ऑफिशियल्स बेटियों को समर्पित है। ये जो मेन स्टोरी है वो संघर्षों की ऐसी मिसाल जिन्होंने अपनी अक्षमताओं के बाद अपनी जगह बनाई और आज देश के लिए वो बहुत बड़े तबके पर लोगों के इंस्पिरेशन है। जैसा कि बुक के नाम से ही है इंस्पायरेंस इंडिया, तो जिन लोगों से की स्टोरी पढ़कर लोग प्रभावित हो सकते हैं कि जीवन में कैसे संघर्ष किया जाता है, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है और अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर कैसे आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी स्टोरीज इस बुक में लॉन्च की गई हैं। और ये उन लोगों के लिए प्रेरणा होंगी जो कहीं ना कहीं हिम्मत हारते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ें। मैसेज यही है कि अगर आप अपने में हिम्मत रखिए और किसी भी चीज़ को ठान लीजिए कि हमें लाइफ में इसको हासिल करना है और हम करके रहेंगे, तो आपका पूरी तरह से आपके आसपास की चीज़ें, आपके लोग सब उसी तरह से साथ देना शुरू कर देते हैं। अजीत कौर, फाउंडर प्रेसिडेंट कल्याण ट्रस्ट, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आज मैं नीलिमा जी के इनविटेशन पे यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इनका काम देखती रहती हूँ और सबसे बड़ी बात है ये जो अच्छा काम कर रहे हैं ये उनको समाज के आगे लेके आती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन लोगों को सामने लेके आना ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इनके साथ और समाज में हमारे से भी जो हो पाएगा हम लोग करेंगे और थैंक यू सो मच जी। रमेश चंद्र बंसल, संस्कृति संज्ञान संस्था सीनियर
Vice President of India, and World NRI Association President of India. आज का प्रोग्राम नीलिमा जी ने इंस्पायरिंग ऑफ इंडिया बुक लॉन्च किया है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ही है। मेरे हिसाब से देश को, समाज को, संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, इससे बच्चों को काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिलेगा और हमारे समाज के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति को आगे पहुंचाया जाए देश दुनिया के अंदर। और यही मेरी सबसे कामना है कि लोग नीलिमा जी का साथ दें और बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम हो। धन्यवाद आप सब। तो मैं करमवीर सिंह दिल्ली से, और आज इस इवेंट में नीलिमा जी के इनविटेशन पे आया हूँ। नीलिमा जी ने जो ये बुक इंस्पायरिंग इंडियंस की बुक लॉन्च की है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं सबको इकट्ठा किया है। एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। नीलिमा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Laughter getting ahead. My name is Dr. Harish Rawat, International Laughter Yoga Guru, founder of Laughter Yoga Foundation, and my mission is depression free world. I am Guinness Book of World Record holder for longest laughter yoga marathon. And आज हम आए हैं इंडियन इंस्पायर स्टोरीज एक बुक लेके आए हैं डॉक्टर नीलिमा जी, और उनके साथ आए हैं। यहाँ पे कई सारे समाज सेवक आए हैं जो कि समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज हम इन सबसे लोगों से मिलते हैं और एक पॉजिटिव पूरे वर्ल्ड में फैलाते हैं। कीप लाफिंग, बी हेल्थी। नमस्कार, मैं योग गुरु मंगेश त्रिवेदी। आज इंस्पायरिंग इंडियन वॉल्यूम 3 के बुक लॉन्च के अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बड़ी बहन नीलिमा दीदी को कि जिन्होंने लगातार वो लोग संघर्ष के दम पर जिन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है, जो गांव देहात से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, गाँव से आते हैं और बड़े शहरों में अपना नाम बनाते हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। ये बुक उन लोगों को इंस्पायर करेगी, उन लोगों को नया संघर्ष करने का एक मौका देगी, उन लोगों को प्रभावित करेगी जो लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह से आए हैं जो सोच भी नहीं सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक कहावत होती कि एक शब्द कहा गया है कि ऐसी जगह से उठ के आते हैं जहाँ से लोग गिरने के बाद संभल नहीं पाते हैं, कहते हैं कि हम फांसी के फंदे से लटक जाएंगे। उस परिस्थिति से भी ऐसे आए हुए बहुत सारे ढेर सारे लोग इसमें हैं। और इससे कहा गया है कि कीचड़ में कमल होता है, तो उस कीचड़ से आए हुए इस सारे कमलों को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। और जो लोग इसको देखते हैं, इस बुक से, इस वीडियो से इंस्पायर होके वो इतनी मेहनत करें कि आने वाले जो और ढेर सारे वॉल्यूम आए उनमें उनका नाम हो, उनका परिचय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ARK फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, नीलिमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सब में जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कि इस 11 फरवरी के इस कार्यक्रम में, जिसमें कि ARK फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम है और ये बुक्स की लॉन्चिंग है। इस बुक्स की लॉन्चिंग में इंस्पायरिंग इंडिया आप देख रहे हो, जैसा कि इसमें कवर स्टोरी के रूप में नीलिमा जी के द्वारा एक ऑनर जो दिया गया है मुझे। और इस बुक्स में इस जो देश में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले वो बहुत सारे लोग जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अचीवमेंट है, अपनी उपलब्धियाँ हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है इस स्टोरी में। जैसे कि बहुत सारी स्टोरी में एक स्टोरी जो है जो मेरी है, इसमें कि इस रूप में है, ये इस स्टोरी के रूप में है। तो ऑब्वियस इस बहुत परफॉर्मिंग एक जो है सेलिब्रेशंस के रूप में इसको यहाँ पे किया गया। तो मैं इस इनिशिएटिव लेने के लिए, इस कार्य को करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, हम लोग नीलिमा जी को स्पेशली जो थैंक्स दें कि वो इस कार्यक्रम को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और कनॉट प्लेस में इस जगह पर ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि सभी लोगों को उन्होंने एक धागे में पिरोया है और सभी को एक साथ लाने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत जो धन्यवाद। देख रहे हैं इसके अगर अंदर की कवर ऊपर की कवर स्टोरी के बाद अंदर के जितनी भी स्टोरीज़ हैं
उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें ये आप पाएंगे कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो समाज की मानवता के लिए, समाज को देख करके, कुछ लोगों की स्थिति को देख करके, उनकी संवेदनशीलता को देख करके काम करते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं पर मान सकते हैं कि जगह नहीं मिलती है या उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। ये बुक ऐसे लोगों को प्रमोशन देती है जो समाज में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बेहतर मंच शायद नहीं मिला है। उनको बेहतर मंच दे करके उनके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने का उद्देश्य है। इसमें जैसे ही एक अगर ये देखेंगे ऊपर कवर स्टोरी के पश्चात अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर मेरी भी स्टोरी है। मैं भी गांव से पढ़ लिख करके, मतलब प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ करके फिर आगे उत्तर प्रदेश सरकार में PCS की पोस्ट पर सिलेक्ट होकर के एज असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ। तो फिलहाल तो ये है कि गांव की छोटी सी जगह से कैसे निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है आप, और कैसे समाज में नई नई चीज़ें स्थापित करनी है, लोगों की मदद करनी है, हेल्प करना है आदि। तो ये जो इवेंट है बुक लॉन्च है, बुक लॉन्च केवल इसमें कहानियाँ 10, 20, 50 की होंगी, लेकिन ये 10, 20, 50 जो कहानियाँ हैं ये 500 को प्रेरित करेंगी, 1000 को प्रेरित करेंगी। असली उद्देश्य है कि समाज में संवेदनशीलता या सामूहिकता की भावना को बनाए रखना और उसको आगे बढ़ाना।